हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो टॉपिक आपको हिला देगा। एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए कि आपने देखा होगा, वो कहता है आपसे कि NaCl में Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है, ये निकलता कैसे है, तो इसके लिए हम ट्रिक लाए हैं। तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा कि ABCD, ए से लेके जेड तक आपने ABCD वो पढ़ी होगी, और वो अगर आपको याद होगी ABCD तो आप इसको जरूर निकाल लेंगे। जी, पता है कि आपको याद है, ए से लेके जेड तक, है ना। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ABCD की। ABCDEFGH ऐसे करके ABCD आपकी होती है। क्या होती है? ABCDEFGH। अब ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, A फॉर एप्पल, ये पहले पढ़े थे हमने, A फॉर एप्पल। आज ये ABCD हमें निकलवाएगी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, यही निकलवाएगी ABCD। यही है वो ट्रिक, ABCD इससे हम निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, कुछ चीजें, कि जैसे कि आपका रॉक साल्ट होगा, रॉक साल्ट या फिर आपका हो जाए सिंपल साल्ट, या फिर आपका टेबल साल्ट। अगर इसमें से कोई भी आपका है तो इसकी जो समन्वय संख्या हो गई, बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उसका जो मान निकलेगा वो 6 निकलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगी आपकी 6 है। जैसे आपका देखिए NaCl, LiCl, सभी में Cl जोड़ दीजिए, LiCl, ऐसे करके लीना की रब, है ना। तो यहाँ पे Cl लगा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा, वो निकलेगा कितना? 6 निकलेगा इनका। यदि यहाँ पे Br लगा दे, जैसे आप Br लगा दे, तो इसका भी आपका क्या निकलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। इनकी तो हमें याद करनी है। हम लोगों ने इनका तो याद कर लिया कि LiCl, NaCl और KCl, RbCl, इनका जो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपका 6 रहेगा। तो समन्वय संख्या अगर वो दे ऑप्शन में, अगर वो ये कह दे कि कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का निकाल दे, तो हमें पता रहेगा कि रॉक साल्ट है तो इसका क्या रहेगा, इसकी समन्वय संख्या 6 रहेगी। चलो वो तो हम जान गए। अब बात करते हैं कि ट्रिक की। ट्रिक काम कहाँ आएगी? तो ये जो होते हैं SCC के अंतर्गत आते हैं। SCC वाले में ये रहेगा आपका, और SCC में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो आपका 6 रहेगा, 6 निकलेगा। हम बात करते हैं कि अगर आपका BCC आ जाए, FCC आ जाए, HCP आ जाए, या CCP आ जाए, इसी को कहते हैं। अब BCC आ गया, SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम निकाल लेंगे कि SCC का अगर दिया जाएगा तो इनमें से किसी का दिया जाएगा, उसकी तो समन्वय संख्या आपकी 6 रहेगी। लेकिन अगर BCC का दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे? तो BCC का अब वो ट्रिक से निकाल लेंगे। देखिए, SCC का हमें कैसे पता चला? 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। C के स्थान पर कितना है? 3, और हमारे पास C कितनी है? 2, तो 3 + 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। अब जैसे BCC बात करें, तो BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, निकालते हैं। तो B कितना दिया गया? 2, तो B के स्थान पर रख लो 2, और C के स्थान पर रख लो 3, और एक और C दिया गया 3, तो 2 3 5 3 8। तो BCC का अगर आएगा आपको तो उसका निकलेगा आपको 8। बात करते हैं FCC का। F का कितना दिया गया? 6, F का 6 है, और C का कितना है? 3 है, और 3 6 3 9 3 12। केवल ABCD मुझे याद रखना है, और BCC FCC ये जो रहेंगे, BCC FCC, इनसे हम निकाल लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा 12।